When it comes to natural gas, there are two major private players in India. Mukesh Ambani wants to be the number one LPG supplier in India, and Gautam Adani wants to be number one of the CNG market. What a transparent move. वाह वाह. अब दूसरा पढ़िए. When it comes to Adani Group, government knows how to bend laws and rules to fit in PM Modi's favorite crony. Adani Group is a bubble. It will burst sooner than later and lot of public sector banks and scores of small investors will be doomed. इसी तरह और ऐसे ट्वीट्स हैं जिसको डिफेमेटरी बताते हुए एक पत्रकार को गांधीनगर के मनसा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पत्रकार का नाम है रवि नायर। रवि नायर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और अडानी ग्रुप को लेकर सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स किए हैं। इसके अलावा वो अडानी ग्रुप को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट करते रहते हैं। अक्टूबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक किए गए उनके कुछ ट्वीट्स को लेकर अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने रवि नायर के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल किया था। कंपनी ने आरोप लगाया कि रवि नायर के ये ट्वीट बहुत झूठे, गुमराह करने और बदनाम करने वाले थे। कोर्ट ने कल यानी कि 10 फरवरी 2026 को यह फैसला दिया कि ये ट्वीट्स एक साजिश का हिस्सा थी जिसका मकसद अडानी ग्रुप को बदनाम करना था। कोर्ट ने रवि नायर को 1 साल का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तो क्या है यह पूरा मामला जिसमें कोर्ट ने एक पत्रकार के काम को फेयर क्रिटिसिज्म की अवहेलना मानते हुए सजा सुनाई? इस वीडियो में हम इसी मामले को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले जानते हैं रवि नायर के बारे में। रवि नायर एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और एक्टिविस्ट भी। द वायर में उनके ओपिनियंस अक्सर छपते रहते हैं। इससे पहले न्यूज़ क्लिक और द हिंदू में भी उनके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा वो एक ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ बॉब ब्राउन फाउंडेशन द्वारा बनाए गए एक वेबसाइट अडानी वॉच से भी जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य अडानी ग्रुप की गतिविधियों पर नजर रखना और उनकी आलोचना करना है। रवि नायर ने इस वेबसाइट पर अडानी ग्रुप से जुड़े कई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज किए हैं। अब आते हैं उनके ऊपर लगे आरोपों पर जिसके आधार पर उन्हें सजा हुई है। 7 अक्टूबर 2020 को उन्होंने एक ट्वीट किया, जब भी नेचुरल गैस की बात होती है तो 2 मेजर प्राइवेट प्लेयर्स का नाम आता है। मुकेश अंबानी एलपीजी सप्लायर में नंबर 1 होना चाहते हैं और गौतम अडानी सीएनजी मार्केट में। क्या पारदर्शी कदम है, वाह वाह। इसके बाद एक पर एक उन्होंने कई पोस्ट किए कि जब अडानी ग्रुप पर बात आती है तो सरकार को पता होता है कि कैसे कानून को बदला जा सकता है। उन्होंने लिखा कि अडानी ग्रुप एक बबल है, यह आज न कल फूटेगा जरूर और कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक और छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अडानी ग्रुप पर कुछ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी किए हैं, खासकर ऑफशोर इन्वेस्टर्स पर। 29 जुलाई और 30 जुलाई 2021 को अडानी वॉच पर अनरेवलिंग अडानीज नेटवर्क ऑफ ऑफशोर इन्वेस्टर शीर्षक से 2 भागों में स्टोरी पब्लिश हुई थी। इसके बाद 19 अगस्त 2021 को रवि नायर के खिलाफ गांधीनगर के मनसा कोर्ट में डिफेमेशन फाइल किया गया। इन आर्टिकल्स के लिए नहीं बल्कि 2020 में किए गए ट्वीट्स के लिए, जो तब 10 महीने पुराने हो चुके थे। इसके बाद भी रवि नायर ने 27 मार्च 2023 को परंजय गुहा ठाकुरता के साथ मिलकर अडानी वॉच में एक और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी। शीर्षक था अडानी ग्रुप चाइना कनेक्शन एलिजेडली इम्प्लीकेटेड इन द कोल प्रोक्योरमेंट स्कैम। लेख में दावा किया गया कि अडानी एंटरप्राइजेज ने 2010 में आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के एक बड़े कोयला सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को जीतने में धांधली की थी। तो बीते 4 सालों से इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। अडानी ग्रुप ने कोर्ट से कहा कि रवि नायर ने बिना ठीक से जांच किए या जिम्मेदार पत्रकारिता के नियमों का पालन किए बिना ये सारी बातें लिखी। ग्रुप ने कहा कि ट्वीट और adaniwatch.org पर लिखी बातें विदेशी निवेशकों और शेयरधारकों में डर और घबराहट फैलाने के लिए थी, जिससे कंपनी की साख को नुकसान हो। रवि नायर ने कहा कि सबसे पहले तो इस डिफेमेशन का कोई ग्राउंड नहीं बनता, क्योंकि अडानी कंपनी पीड़ित व्यक्ति नहीं है। ट्वीट में अडानी ग्रुप या गौतम अडानी का नाम था, कंपनी का नहीं, और अडानी ग्रुप कोई कानूनी कंपनी नहीं है, इसलिए ये केस चल ही नहीं सकता। रवि नायर ने कहा कि उन्होंने ये ट्वीट सार्वजनिक हितों के लिए लिखा था। ट्वीट अच्छे इरादों से और लोगों के भले के लिए किए गए थे। ये पुरानी खबरों और रिपोर्ट्स पर आधारित थे जो कि ऑलरेडी पहले से पब्लिक डोमेन में थे। सबसे इंटरेस्टिंग कि जिन ट्वीट्स के लिए रवि नायर को सजा सुनाई गई, उसे ट्वीट करते हुए उन्होंने किसी और लेखक के रिपोर्ट शेयर किए थे, न कि अपना। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि उन लेखकों पर जब कोई केस नहीं चला तो सिर्फ लिंक शेयर करने के लिए मुझे सजा क्यों मिले। रवि नायर के वकील ने कहा कि रवि नायर ने सिर्फ राय या टिप्पणी नहीं की बल्कि तथ्यों के आधार पर ट्वीट को लिखा था। रवि नायर ने कहा कि डिफेमेशन फाइल करने वाली कंपनी को उनके किसी ट्वीट से कोई नुकसान हुआ हो, इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया।
न शेयर की कीमत गिरी, न कोई निवेश घटा। इस पर कंपनी ने कहा कि बदनामी का अपराध होने के लिए तुरंत पैसे का नुकसान होना जरूरी नहीं है। इस पर कंपनी ने कहा कि बदनामी का अपराध होने के लिए तुरंत पैसे का नुकसान होना जरूरी नहीं है। फिर भी कंपनी को कई लोगों को सफाई देनी पड़ रही थी इस लेख के बाद। इस बात को लेकर भी कोर्ट में काफी चर्चा रही कि डिफेमेशन सूट फाइल करने के लिए गांधीनगर का मनसा कोर्ट ही क्यों चुना गया। रवि नायर के वकील ने कहा कि मनसा का कोर्ट इस केस को सुनने का हकदार नहीं है। धारा 179 सीआरपीसी यह कहता है कि अपराध जहां हुआ या जहां उसका नुकसान हुआ वहां केस चल सकता है। बदनामी का अपराध तब पूरा होता है जब कोई तीसरा व्यक्ति वो बात पढ़े और कंपनी की इज्जत को चोट पहुंचे। अडानी कंपनी के अधिकारी अंशुल राजेंद्र प्रसाद सैनी ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने वो ट्वीट और लेख 27 जुलाई 2021 को मनसा में रहते हुए पढ़ा था। वो उस दिन ऑफिशियल काम के लिए मनसा गए हुए थे। अब चूंकि दावे के अनुसार वो ट्वीट और लेख मनसा में पढ़ा गया था, तो कंपनी की बदनामी का दावा भी मनसा में ही किया गया, इसलिए मनसा की कोर्ट अब इस केस को देख सकता था। रवि नायर के वकील का कहना था कि मनसा में यह केस इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि ये जगह बहुत दूर है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रवि नायर को परेशान करना था। कंपनी ने कोई ट्रेन, बस टिकट, होटल बिल या लोकेशन का सबूत नहीं दिखाया कि वो आदमी सच में उस दिन मनसा में था। अडानी कंपनी का हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, न कंपनी मनसा में है, न उसके डायरेक्टर वहां रहते हैं। यह जगह जानबूझकर गढ़ी गई है, मगर कोर्ट ने इन तर्कों को ज्यादा कंसिडर नहीं किया। बात ट्वीट्स पर ही रही। कोर्ट रवि नायर की सफाई से कन्विंस नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि उनकी दलीलें ज्यादातर छोटी मोटी तकनीकी बातों पर थी। उन्होंने असली सबूतों का जवाब नहीं दिया कि बदनामी हुई है या फिर नहीं। जज ने कहा कि रवि नायर के ट्वीट और लेख निष्पक्ष आलोचना नहीं थे। ये एक जानबूझकर और साथ मिलकर की गई एक साजिश थी जिसका मकसद अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की इज्जत को खराब करना था। कोर्ट ने कहा कि अडानी कंपनी साफ तौर पर पीड़ित है, भले ट्वीट में अडानी ग्रुप लिखा हो। कोर्ट ने गवाह की बात सही मानी। गवाह ने कसम खाई थी कि उसने ट्वीट मनसा में ही पढ़े थे। कोर्ट ने कहा कि 4 साल बाद जगह पर आपत्ति करना बहुत देर हो चुकी थी और इससे कोई बड़ा अन्याय भी नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट कानून के हिसाब से ठीक है। रवि नायर ने यह नहीं कहा कि ट्वीट उन्होंने नहीं लिखे, इसलिए लैपटॉप का नंबर सीरियल मांगना व्यर्थ की बात है। कोर्ट ने रवि नायर से कहा कि आप 10 साल से पत्रकार हैं, आपको पता है कि सोशल मीडिया पर एक बात कितना बड़ा असर डालती है। पत्रकार होने से आपको किसी की इज्जत खराब करने का हक नहीं मिलता, बल्कि आप पर और ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि बात सच हो। ट्वीट में साफ साफ कहा गया कि गलत काम हुए, रिश्वत ली गई, सरकार से सांठ-गांठ हुई। ये सिर्फ राय या शक नहीं थे, ये ऐसे लिखे गए थे जैसे ये पक्का सच हो। ऐसा कई बार लिखा गया। इससे साफ दिखता है कि कंपनी को बदनाम करने की पूरी योजना थी। इसके बाद कोर्ट ने रवि नायर को आईपीसी की धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराते हुए 1 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाएं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आनंद ने। आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।